Good morning, students. I am B. Pathak. I am going to teach mathematics of class 10, chapter triangle, NCERT, theorem 6.3. ये थ्योरम बोर्ड पे लिखा हुआ है. ये थ्योरम है 6.3, AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportional, and hence the two triangles are similar. सिमिलरिटी यानी टू ट्रायंगल को सिमिलर करने का तीन क्राइटेरिया है. AAA, SSS और ASA. तो आज हम लोग AAA क्राइटेरिया पढ़ेंगे. हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सिमिलर ट्रायंगल इक्विएंगुलर होता है और कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ एंगल इक्वल दिया हुआ है यानी कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है. हमको साइड प्रोपोर्शनल करना है यानी AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF. अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. तो यहाँ AA क्राइटेरिया दिया हुआ है यानी कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है. एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है. हमको प्रूव करना है AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF इक्वल टू BC बाय EF. इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा. DE पर P कोई पॉइंट लेंगे इस तरह से कि AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ और PQ को ऐड करेंगे. तो इस तरह से DPQ एक ट्रायंगल बन जाएगा. सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC और DPQ को कंग्रुएंट करेंगे. AB इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं. AC इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन और एंगल A इक्वल टू एंगल D. इस तरह से ट्रायंगल ABC और DPQ SAS क्राइटेरियन से कंग्रुएंट हो जाता है. जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होता है. तीन पार्ट तो बराबर दिखाया जाता है कंग्रुएंट करने के लिए. बाद बाकी तीन पार्ट ऑटोमेटिक CPCT से इक्वल हो जाता है. जब ट्रायंगल ABC और DPQ कंग्रुएंट हो गया तो CPCT से एंगल ABC और एंगल DPQ ये दोनों ही एंगल इक्वल हुआ. ट्रायंगल एंगल ABC और DPQ ये दोनों ही एंगल इक्वल हो जाता है और एंगल B और एंगल E ऑलरेडी इक्वल है यानी पहले से दिया हुआ है. ये एंगल इस एंगल के बराबर है. एंगल ABC और एंगल DPQ ये CPCT से बराबर हुआ और एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF ऑलरेडी गिवन है. तो इस तरह से एंगल DPQ और एंगल DEF ये दोनों ही एंगल इक्वल होता है. लेकिन ये दोनों ही एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल है इसलिए PQ और EF पैरेलल हो गया बाय कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से PQ पैरेलल EF। अब इन ट्रायंगल DEF PQ पैरेलल EF बाय थेल्स थ्योरम DP बाय DE इक्वल टू DQ बाय DF। फिर DP को हम चेंज कर देंगे AB में और DQ को चेंज कर देंगे AC में, तो हमारा हो जाएगा DP AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF। तो दो साइड तो हम सेम रेशियो में ला दिए। BC को EF के सेम रेशियो में लाना है, तो सिमिलरली करके हम ले सकते हैं AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF, क्योंकि अगर हम AB के बराबर AC के बराबर यहां से काटते हैं और BC के बराबर इस साइड को लेते हैं, तो इसी तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहां फिर से दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, सिमिलरली करके हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, यानी जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो दिखाना होता है। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, और अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद ही प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो दिया हुआ है गिवन। ABC and DEF are two triangles ABC and DEF are two triangles such that angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, and angle C equal to angle F। यहां दिया हुआ है ABC और DEF दो ट्रायंगल है, जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। टू प्रूव triangle ABC, similar triangle DEF। i.e. AB by DE equal to AC by DF equal to BC by EF। AB by DE equal to AC by DF equal to BC by EF। कंस्ट्रक्शन
मार्क पॉइंट P and Q on DE and DF. Construction, mark point P and Q on DE and DF such that AB equal to DP, AB equal to DP and AC equal to DQ and join PQ. ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। DE पर P पॉइंट लिया गया इस तरह से कि AB इक्वल टू DP और DF पर पॉइंट Q इस तरह से लिया गया कि AC इक्वल टू DQ और PQ को जोड़ दिया गया। इस तरह से DPQ एक ट्रायंगल बन गया। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC और DPQ को कंग्रुएंट करेंगे। AB DP के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है, दिया हुआ है सवाल में है, और AC इक्वल टू DQ ये कंस्ट्रक्शन से है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों ट्रायंगल एस क्रिटेरियन से कंग्रुएंट हो जाता है। प्रूफ, triangle ABC and DPQ. In triangle ABC and triangle DPQ, AB equal to DP by construction angle A equal to angle D given AC equal to DQ by construction. Therefore, by SAS criterion, triangle ABC, congruent triangle DPQ, यहां हम लोग ट्रायंगल ABC और DPQ को कंग्रुएंट कर दिए। जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो तीन पार्ट हम लोग बराबर दिखाते हैं और तीन पार्ट ऑटोमेटिक सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाता है। यहां एंगल ABC इक्वल टू एंगल DPQ बाय सिंप्लिसिटी। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल DPQ सिंप्लिसिटी।
now angle ABC equal to angle DPQ. Proved above. Angle ABC equal to angle DEF. Given. Therefore, angle DPQ equal to angle DEF. Angle DPQ equal to angle DEF. But these angles are corresponding angles. Therefore, PQ पैरेलल E. यहाँ PQ पैरेलल EF. अब इन ट्रायंगल DEF PQ पैरेलल EF, therefore by Thales theorem DP by DE equal to DQ by DF by converse of Thales theorem. In triangle DEF PQ parallel EF, therefore by converse of Thales theorem DP by DE equal to DQ by DF. Equation number 1. Similarly, AB by यहाँ DP by DE इक्वल टू DQ by DF. अब DP को AB में चेंज कर देंगे और DQ को AC में. AB by DE इक्वल टू AC by DF. Equation number 1. Similarly, AB by DE equal to BC by EA. इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल आ रहा है, इसलिए इस दोनों इक्वेशन का RHS भी
इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get यहां ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ और यहां ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। अगर हम इस दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करें तो इस तरह से हमारा तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसलिए लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। हेंस corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional so triangle ABC similar triangle DEF proved। यहां हम तीनों साइड प्रोपोर्शनल कर दिए, एंगल इक्वल दिया हुआ था, इसलिए ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ का कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है जो दिया हुआ है और कोरोस्पोंडिंग साइड को प्रोपोर्शनल अभी जस्ट प्रूव किया गया है। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आज इतना ही। थ्योरम 6.4 नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक्स।